बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज बुध का दिन है और दिसंबर की 30 तारीख है। आज हमारी गुफ्तगू होगी पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ाद के हवाले से, और फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दर्दनाक गिरफ्तारी के हवाले से। हजरात मोहतरम, पीडीएम के हवाले से ये बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला ने कुछ अमूर का फैसला किया है। कुछ बातों को पीडीएम से इत्तफाक राय करते हुए ये बात कही है कि हम 31 दिसंबर तक तमाम इस्तीफे अपनी अपनी क़यादत को जमा करवाने के हक में हम इसको एंडोर्स करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि 31 जनवरी जो मोहलत है इमरान खान के लिए इक़्तिदार छोड़ने की, उससे भी एंडोर्स करते हैं, उससे पूरा इत्तफाक राय रखते हैं। और साथ ये बात कही है कि पीडीएम बाई के प्लेटफॉर्म से हम इन अमूर को तय करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन में हिस्सा लेगी और साथ ही सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे 26 नुकात थे पीडीएम के, उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि हमने बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना और सेनेट के इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेना। मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी की जो मर्दे खोर भी थे किसी जमाने में, और आज मैं समझता हूं कि वो एक जादूगर हैं, सियासी जादूगर हैं। उन्होंने ये बात कही है कि अदम एतमाद भी हमारे हिकमत अमली का एक हिस्सा है, जेलें भरने का भी हिस्सा है। और मैं जानता हूं कि इक़्तिदार से लोगों को किस तरह अलग किया जाता है, और मेरी हिकमत अमली चलेगी। और बाकी जो है, जो लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको ये समझाना चाहता हूं कि ये दानिश व बीनिश का खेल है, अक्लो खिर्द का खेल है, समझ बूझ का खेल है, आला हिकमत अमली का खेल है। और इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना कोई मेरे लिए मानी नहीं रखता। मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी की इस गुफ्तगू के नतीजे में पीडीएम की सियासी अमल में एक ठहराव आया है, तनाव कम हुआ है, सोचो विचार के ज्यादा जज्बे पैदा हुए हैं कि मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर हुकूमत के खिलाफ जो महाजर आई है, मुख्तलिफ जोन्स में जाकर उनकी अदालतों के अंदर भी, बाई इलेक्शन के अंदर भी, सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी, जेलें भरने की तहरीक के अंदर भी, यानी मुख्तलिफ मकामात पर हर जोन के अंदर पीडीएम अपना तहर्रक दिखाएगी और अपनी हिकमत अमली को अख्तियार करेगी। मैं समझता हूं कि इन हवालों से जो लोग बहुत खुश फहम हो गए हैं, हुकूमती हल्के और दूसरे हल्के भी, और एंकर्स हजरात ने जो पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला की अंदर की खबरें नीचे मेज़ों के नीचे बैठकर सुनानी शुरू कर दी हैं कि पीडीएम तबाह हो गई है, पीडीएम जो है वो इंतशार का शिकार हो गई है, ये नवाज शरीफ को धोखा दिया। मैं समझता हूँ ये सारी बातें ऐसी हैं जो बात का बतंगड़ बनाने वाली हैं, राई का पहाड़ बना ली, इनमें कोई हकीकत नहीं है। पीडीएम अपनी जगह कायम है, लेकिन जरा ठंडे दिलों हो गई है, जरा नर्म रवैये पर आ गई है, और आसिफ जरदारी की हिकमत अमली ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। और अगली बात हम ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो बात की जाती है कि उसकी पार्टी टूट गई है, इंतशार और इफ्तराक का शिकार हो गया है, फजलुर रहमान बेबसी की अलामत बन गया है, उसे धोखा मिल गया है। मैं समझता हूं कि फजलुर रहमान की जो पार्टी, हमें जानना चाहिए कि फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का सरबराह है, ना कि वो पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम का सरबराह है। पहले ही उसे ये महसूस था कि कुछ मेरे साथी किसी मकाम पर आकर मुझे छोड़ जाएंगे, लिहाजा जो जिन साथियों ने छोड़ा है, मौलाना खान मोहम्मद शरानी साहब ने, हाफिज हुसैन अहमद ने, उनका फजलुर रहमान ग्रुप के अंदर कोई सियासी मर्तबा और मकाम नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। लिहाजा हम तो ये समझते हैं हमारे फजलुर रहमान के हवाले से कि फजलुर रहमान की कुव्वत कमजोर हुई है, पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, वो कहीं का नहीं रहा, वो सदर नहीं रहेगा, वो अमीर। ये बातें गलत है। फजलुर रहमान अपनी जगह कायम है, उसकी तरीक़ाकार से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी शख्सियत ने मुख्तलिफ अपनी जमात के मुख्तलिफ वो लोगों को ओहदे फराहम किए हैं। किसी को सेनेट का मेंबर बनाया है, कोई MNA बनाया है, और कोई फिर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन बनाया है। और जो फजलुर रहमान को 22 और 23 दिसंबर को नोटिस सवालनामे जारी किए हैं, फजलुर रहमान ने उस पर, उसकी जमात ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, और साथ कहा है कि हम उस मकाम पर धरना देंगे जिस मकाम की कुव्वत की बुनियाद पर नैब हमें नोटिस भेजता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि फजलुर रहमान उसी तरह अब अमल में शरीक होगा जिस तरह वो नैब के नोटिस आने से पहले शरीक होगा। अगली आम बात जो मैं करना चाहता हूँ वो मोहतरम
ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए इंतहाई अंधोनाक है, खतरनाक है। उनके लिए इंतहाई एक इबरत का मुकाम है कि ख्वाजा आसिफ साहब जिनके एहसास से 1991 के अंदर जिनके एहसास से 51 लाख थे और फिर 2018 के अंदर उनके एहसास से 221 मिलियन बन गए हैं, और फिर उनके सर पर एक और तोप सवार है कि उन्होंने तारक मीर के नाम की एंड कंपनी बनाई हुई है जिसके एहसास से 40 करोड़ पहुंचे हैं। यानी आमदन से जायद एहसासों के मुकदमात ख्वाजा आसिफ के मुंतजिर हैं। उन्हीं सवालनामे भेजे गए, वो खुद भी तशरीफ ले गए, लेकिन लगता है कि वो नैब को मुतमिन नहीं कर सके। और आपको याद है कि 99 के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसकी दफा 5 के तहत, और फिर 2010 के अंदर एंटी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना था जिसकी दफा 3 के तहत। ये सारे उसी रकम से मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, उसी रकम को यानी जायद वो जो ज़राए आमदन है उससे जायद असासे मौजूद हैं, और फिर असासों की मुंतकिली को भी खुफिया रखा गया है। यानी ख्वाजा आसिफ के जो मालो ज़र में इजाफा हुआ है और फिर जो उन्होंने अकामा लिया था, ये बात यानी एक आदमी पाकिस्तान का वजीर पानी और बिजली बनता है और साथ अकामा से 13 करोड़ की रकम हासिल करता है और उसकी कोई पर्ची नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई अदारे की तरफ से रकूम थ्रू बैंक मुंतकिली नहीं है। तो लिहाजा खदशात तो बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ज्यादा खतरनाक बात यह है, ख्वाजा आसिफ की पार्टी के कायद मोहतरम नवाज शरीफ को जब यह बताया गया कि ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और साथ कहा है कि अब ये नैब वाले, हुकूमत वाले अपने अंजाम को अपने करीब ला रहे हैं, यानी अब इनकी गेम खत्म होने वाली है। ये यानी जायदा आमदन असासों का क्या एहतसाब होता है, इसकी क्या हैसियत होती है। और साथ ये कहा कि हम नैब के कवानीन के अंदर कोई तब्दीली नहीं चाहते, यही नैब के कवानीन मौजूदा हुक्मरानों पर हम जब इक़्तिदार में आए नाफिज करेंगे। यानी मियाँ साहब का जो शदीद रद्द-ए-अमल था ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर, लगता यह है कि मियाँ साहब अब उस हालात के अंदर मौजूद नहीं है कि जहां वो बेहतर अंदाज से अपनी गुफ्तगू को या हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए बदतरीन हालात का मुकाबला कर सके। और अगली बात यह है कि मरियम नवाज ने भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और साथ हल्फन यह बात कही है कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे खुद बताया था आज से 15-20 रोज पहले कि एक बड़ी शख्सियत ने मुझसे मुलाकात की है और कहा है ख्वाजा आसिफ तुम मियां नवाज शरीफ के नजरिए को छोड़ दो, हम तुम्हें 15-20 दिन के अंदर तुम्हारे मुकदमात खत्म कर देंगे। ये इस किस्म के एतराजात कह लें या इस किस्म के ऑब्जेक्शन जो नून लीग की तरफ से नैब पर या उनसे मुतल्लिका लोगों पर लगाए जाते हैं, इंतहाई खौफनाक है। और एक बात जो मैं तयक्कुन से हमें कहनी चाहिए कि नैब के अंदर जितने लोग पेश होते हैं रिश्वतस्तानी के, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो बदतरीन लोग हैं इस माशरे के जिन्होंने इस माशरे की दौलत को लूटा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, मईशत को तबाह किया है। लेकिन एक मैं बात ये कहना चाहता हूं कि जब नैब के कवानीन के अंदर आप किसी फर्द को 1 साल रखते हैं, 1.5 साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, रेस्ट हाउस में बना के रखते हैं और बाहर ये महसूस होता है कि बड़ा जुल्म तशद्दुद हो रहा है, बड़ी बर्बरियत हो रही है, बड़ा खौफनाक अंजाम हो रहा है, और बाद में नतीजा ये निकलता है कि आप रेफरेंस दायर नहीं करते। यानी नैब की वो टीमें जो नाहिल हैं, क्या बददियानत है, क्या वो हाई कोर्ट्स के सामने झटके खाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी तस्लील करता है। तो नैब को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। जिसको आदमी को आप गिरफ्तार करते हैं, अगर आपके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है तो उसका रेफरेंस दायर करें, उसको सजा दिलवाएं, पाकिस्तान के गरीब आवाम की लूटी हुई दौलत को वापस लाएं। ये जो नैब का तर्ज अमल है, यह तरीकाकार है, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, काबिल एतराज है। नैब को भी अपने रवैये को दुरुस्त करना चाहिए। जिसके पास आपके पास सबूत मौजूद है उसे गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करें, उसे सजा दिलवाएं। पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि यहाँ कोई बदमाश, कोई ऐसा गुंडा आदमी, कोई रिश्वतखोर, कोई रिश्वतस्तानी का माहिर इस मुल्क के अंदर बच के न पाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह 2.5 साल गुजर गए हैं, आइंदा 2.5 साल भी हमें नैब को मुंतज़िर हमें रखेगी। मुझे ये खदशा है कि नैब पर एक और नैब बननी चाहिए ताकि इनका तो एहतसाब हो सके। जो लोगों को महज गिरफ्तार करते हैं, कैद में रखते, बिला जवाज कैद में रखते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। मैं ये समझता हूँ अब जो मुल्क के हालात बने हैं पीडीएम के हवाले से, हुकूमत को भी मार्च तक मोहलत मिली है, ये मार्च में अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। सेनेट के इलेक्शन के बाद फिर इनके अंदर हरकत पैदा होगी और हमें ये एहसास है कि ये टूटी नहीं है, कमजोर जरूरी है।
आगे हम देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की हिकमत अमली और मियां नवाज शरीफ की हिकमत अमली और आसिफ ज़रदारी की हकीमाना बातें किस तरह मुल्क पर मुस्बत या मनफी असरात मुरतब करती हैं। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।